अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने n पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। आज उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग इक्वल चार्जेस ऑफ +2 कूलम इच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों का वैल्यू सेम है, +2 कूलम और ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यह दो चार्जेस का जो सिस्टम है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मालूम करना है। तो हमें मालूम है Q1 को मान लिया +2 कूलम, तो Q2 भी +2 कूलम। डिस्टेंस इनके बीच का वो गिवन है 1 मीटर। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और पिछले क्लास में हमने दो चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मालूम किया था, जो कि आता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R। R is the distance between these two charges Q1 and Q2। तो Q1 की वैल्यू 2 × 2 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू 9 × 10⁹ और ये R जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर का। इसको अगर सॉल्व किया जाए देन 36 × 10⁹ जूल आंसर। तो ये दो चार्जेस के सिस्टम में स्टोर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 36 × 10⁹ जूल है। अभी ये क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस है, Q1 = 2 माइक्रोकूलम एंड Q2 = 4 माइक्रोकूलम आर 1 मीटर अपार्ट। तो शुरू में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो हम इसे फिगर से भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दो चार्जेस Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R1 जो कि 1 मीटर है। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम 0.5 मीटर अपार्ट। तो बाद में यदि इन्हें 0.5 मीटर के डिस्टेंस से रखा जाता है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अभी R1 का वैल्यू शुरू में तो ये कितना था 1 मीटर का डिस्टेंस पे रहा है, तो इसे 1 मीटर मान लिया और बाद में इसे नज़दीक लाया जाता है। ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, हम उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में नज़दीक ला रहे हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना होगा उसे मालूम करना है। तो इन दोनों चार्जेस को अब नज़दीक लाया गया, Q1 Q2 और R2 = रखा गया 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो शुरू में दोनों चार्जेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया था, पहला केस ये है। दूसरा केस जब इन्हें नज़दीक लाया गया तो खुद से हम सोचें कि फर्स्ट कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का अधिक होगा कि बाद में अधिक होगा। तो हमें नज़दीक लाने के लिए तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना सिस्टम का बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली सेकंड केस में सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगा। तो कितना वर्क करना पड़ा इसे अगर मालूम करना है तो हमें फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि बाद का अधिक है तो अधिक में से कम को घटाना है। चलिए करते हैं। देन वर्क डन, देन वर्क = फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम है, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R2 बाद में अधिक है। बाद में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम है यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
तो चार्जेस तो सेम है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और शुरू में जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का वो था R1। अब यहाँ से Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बचेगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। सिंस Q1 और Q2 माइक्रो कूलम में है और हमें मालूम है माइक्रोन मीन्स 10 द पावर -6, तो सब्स्टिट्यूट किया जाए तो Q1 2 इंटू 10 द पावर -6, Q2 4 इंटू 10 द पावर -6, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू 9 इंटू 10 द पावर 9, 1 बाई R2 1 बाई 0.5 माइनस 1 बाई R1 1 बाई 1 मीटर। तो इसे जब सॉल्व किया जाता है तो मिलेगा 72 इंटू 10 द पावर -3, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें 1 ही मिलेगा। देन वर्क इक्वल्स टू 72 इंटू 10 द पावर -3 जूल आंसर। तो जब ये दोनों चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस से अपार्ट थे और उसे नज़दीक लाते हुए जब 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाता है तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। अभी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 200 जूल। तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी गिवन है 200 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 1000 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 2000 वोल्ट। तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जब मूव कर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। तो लोअर पोटेंशियल हम लोग को गिवन है V1 इक्वल्स टू 1000 वोल्ट एंड V2 इक्वल्स टू 2000 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो उस पार्टिकल का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ही वर्क के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क, और वर्क और पोटेंशियल में हमें एक रिलेशन मालूम था, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क बाय डिस्चार्ज जिसे मूव कराया जा रहा है। तो यहाँ से अगर वर्क को लिखा जाए देन W इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, वर्क इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो कितना पोटेंशियल में चेंज हुआ उसको मालूम कर सकते हैं। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन V2 माइनस V1 इंटू Q, और वर्क मीन्स डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि गिवन है 200 जूल, V2 2000 माइनस 1000 इंटू Q, 200 इक्वल्स टू 1000 into Q, then Q equals to 200 by 1000 1 by 5, therefore Q equals to 0.2 कूलम। तो उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज 0.2 कूलम का था। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है 3 चार्जेस -Q, कैपिटल Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो मान लिया एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 3 चार्जेस इक्वल डिस्टेंसेज पर रखे हैं। तो मान लिया यहाँ पर है -Q, कैपिटल Q एंड -Q, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल मान लिया गया, मान लिया x, तो यहाँ से यहाँ का भी बीच का डिस्टेंस x। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, और ये 3 चार्जेस का जो सिस्टम है इसका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q रेशियो Q। तो मतलब हमें मालूम करना है कि कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या है। तो हमने मान लिया है कि माइनस स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस x, और कैपिटल Q और फर्दर माइनस q के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल x है। तो हम यदि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करें, देन
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इसके लिए सुविधा के लिए मान लेते हैं इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया। तो हमें चार्जेस के पेयर को लेना है। कैसे ले रहे हैं देखिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया, तो हम लेंगे 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ। तो सभी चार्जेस का पेयर हमें मिल जाएगा। तो लिखते हैं, तो 1 2, तो फॉर्मूला में मालूम है 1 2, तो 1 की जगह -q इंटू 2 कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन r की जगह इनके बीच का डिस्टेंस x। क्लियर? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस, अब इसका इसके साथ हो सकता है 1 3, देन -q बाई 4 पाई एप्सिलॉन और दोनों की, और -q और ये -q के बीच का डिस्टेंस 2x प्लस, और एक पेयर है कैपिटल Q -q 2 3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन और इनके बीच का डिस्टेंस x। एज पर क्वेश्चन हमें मालूम है कि तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है उसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो यहाँ पर 0 इक्वल्स टू क्या क्या कॉमन आता है, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन x और q ये भी कॉमन आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन x बाहर, और यहाँ बचता क्या है, तो माइनस कैपिटल Q, यहाँ बचेगा माइनस माइनस प्लस, देन प्लस q बाई 2, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो स्मॉल q तो बाहर है, स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन x, तो यहाँ बच जाएगा माइनस कैपिटल Q, देन 0 इक्वल्स टू ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन x अगर 0 से प्रोडक्ट होगा इधर जा करके तो वो 0 ही होगा, -q माइनस 2q प्लस q बाई 2 इक्वल्स टू इधर 0 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देन -2q प्लस q बाई 2 इक्वल्स टू 0, एलसीएम लेते हैं, -4q प्लस q इक्वल्स टू 0, ये 2 भी 0 से प्रोडक्ट होकर के 0, -4q प्लस q इक्वल्स टू 0, देन q इक्वल्स टू 4q, और हमें कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल Q बाई स्मॉल q इक्वल्स टू 1/4। तो कैपिटल Q और स्मॉल q का जो रेशियो है वो है 1/4। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है, 3 पॉइंट चार्जेस 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम are placed at the corners of an equilateral triangle of side 100 centimeter। तो ये कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें Q1, Q2, Q3 3 चार्जेस इसके इच कॉर्नर पर प्लेस्ड है और इसका साइड है 100 सेंटीमीटर। Find the work done to move the charges to the corners of a similar equilateral triangle of side 50 cm। तो ये चार्जेस को सिमिलर इसी तरह का एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 50 सेंटीमीटर का। तो ये चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में, Q2 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में और Q3 को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसे फाइंड आउट करना है। तो इसे हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे? तो शुरू में जब Q1, Q2, Q3 अगर वैल्यू देखा जाए तो Q1 का वैल्यू गिवन है 1 कूलम, Q2 इक्वल्स टू 2 कूलम, Q3 इक्वल्स टू 3 कूलम। मान लिया ऐसा दिया, तीनों ही पॉजिटिव चार्जेस है। तो तीनों पॉजिटिव चार्जेस जब 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से ये सब आपस में सेपरेटेड हैं तो इनका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं।
और जब इन चार्जेस को आपस में 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो डिस्टेंस घट गया, पॉजिटिव चार्जेस है और इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो कितना वर्क करना पड़ा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। और ये एक सिस्टम बन रहा है 3 पॉइंट चार्जेस का। तो 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं। तो शुरू में जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे R1 यदि मान लिया जाए तो सभी चार्ज के बीच का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। तो हम लिखते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मान लिया U1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत आसान तरीका से हम समझ सकते हैं, इसे मान लिया 1 2 3। तो कैसे पेयर लेना है, 1 2 1 3 और 2 3, यही चार्जेस का पेयर होगा, तो उसी को लिखना है। तो लिखते हैं Q1 Q2 1 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस तो सब के लिए सेम होगा R1 प्लस 1 3 Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1 ये डिस्टेंस है, इक्विलेटरल का साइड को माना गया। एंड Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन फिर से R1, ये शुरू में डिस्टेंस R1 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कॉमन आ जाता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R1, तो अंदर बचा Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3। देन U1 इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन मालूम है 9 इंटू 10 द पावर 9, और R1 इक्वल्स टू 1 मीटर। देन बाई 1 Q1 Q2 1 इंटू 2 कूलम 1 इंटू 3 कूलम 2 इंटू 3 कूलम। U1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 द पावर 9 इंटू, और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 11। देन U1 इक्वल्स टू 99 इंटू 10 द पावर 9 जूल। ये एनर्जी तब के लिए है जब ये चार्ज Q1 Q3 Q1 Q2 और Q2 Q3 आपस में 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से अपार्ट हैं, और ये ट्रायंगल मान लिया P Q R में है। अब इन्हें मान लिया जाए A B C ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर लाया जाता है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा उसे मालूम कर सकते हैं, तो कितना एनर्जी हो रहा है। तो इसी तरह से जब इनिशियल की जगह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाए सिस्टम का, देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और जो डिस्टेंस है वो R2 हो जाएगा, और ये होगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर गिवन है, ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5 मीटर। तो फॉर्मूला तो अब भी यही रहेगा, U1 की जगह ले लेंगे U2, R1 की जगह डिस्टेंस सिर्फ चेंज हुआ, चार्ज के पेयर में कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर R1 की जगह R2 और बाकी सारा चीज़ वही रहेगा, वैल्यू भी वही रहेगा, और R2 की जगह 0.5, और इसे U1 की जगह U2 कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो हम U1 की वैल्यू को कहीं लिख लेते हैं, मान लो 99 इंटू 10 द पावर 9 जूल। चलिए अब इस U2 को सॉल्व करते हैं। देन U2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 द पावर 9 बाई 0.5, और इसे सॉल्व अगर किया जाए तो 11 जैसे मिल रहा था। देन U2 इक्वल्स टू 0.5 मीन्स 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू और 11 इंटू 9 99 इंटू 10 द पावर 9 जूल। तो U2 का वैल्यू इतना जूल मिला जब ये Q1 Q2 और Q3 एक ट्रायंगल ABC के कॉर्नर्स पर रखा गया है, और उस ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 50 सेंटीमीटर है, तब ये पोटेंशियल एनर्जी इतना मिला। तो कितना वर्क करना पड़ा Q1 Q2 Q3 को ट्रायंगल ABC के कॉर्नर तक पहुंचाने में, तो हम मालूम करेंगे इसे
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा करके। तो लिखते हैं वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस C1। U2 का वैल्यू 2 इंटू 99 इंटू 10 द पावर 9 जूल माइनस C1 99 इंटू 10 द पावर 9। तो इसे जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो मिल जा रहा है 99 इंटू 10 द पावर 9 जूल आंसर। चलिए अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक स्क्वायर है जिसका साइड स्मॉल ए है और इसके कॉर्नर पर यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पर 4 चार्जेस है, मान लीजिए इसे 1 2 3 4 हम कैसे भी मान सकते थे। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं 1 2 के बीच का डिस्टेंस R12 जो कि A के इक्वल ही होगा, 1 और 4 के बीच का डिस्टेंस R14, 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस R34 और ये 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस R23, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस R13, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस R24। क्लियर। तो यहाँ से हम मान सकते हैं 1, तो Q1 मान लिया, इसका वैल्यू प्लस Q, ध्यान से समझना है। तो हमें यहाँ पर ये 4 चार्जेस के सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। यहाँ पर इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो Q1 इक्वल्स टू मान लिया प्लस Q, 2 मतलब Q2 मान लिया इक्वल्स टू ये भी प्लस Q, Q3 इक्वल्स टू माइनस Q, Q4 इक्वल्स टू माइनस Q। और डिस्टेंसेज को अगर लिया जाए तो R12, R14, R34, R23 ये तो सब स्क्वायर के साइड हैं जो कि किसके इक्वल होंगे, तो A के इक्वल जो कि उसका साइड माना गया, और ये डायगोनल है R13 और R24। और हमें मालूम है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह √2 इंटू साइड के इक्वल होता है। तो √2 और साइड हमने A माना है तो √2A। अब हमें मालूम है कि चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हमें चार्जेस के पेयर को लेना होता है। तो चलिए चार्जेस के पेयर को लेते हैं। तो लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U इक्वल्स टू, अब लेना कैसे, 1 2 1 3 1 4। क्लियर। और क्या हो सकता है 2 3 2 4, ठीक है। और एक होगा 3 4, 3 और 4 का, यानी कि टोटल 6 पेयर मिलेगा हमें। तो 3 चार्जेस के सिस्टम के लिए हमें मिल रहा था इससे पहले के प्रॉब्लम में 3 पेयर्स, और 4 चार्ज के सिस्टम के लिए हमें मिलते हैं 6 पेयर्स। इसे याद रखना है। और पेयर कैसे ले रहे हैं, फिर से दोहराते हैं, 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, 2 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 2 लिया हुआ है, और लास्ट में बचता है 3 4 बस। तो लिखते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R12, इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया है, इनके बीच का डिस्टेंस R12। अब Q1 का 2 के साथ हुआ Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R13 प्लस Q1 का Q4 के साथ भी हो सकता है 4 पाई एप्सिलॉन R14। तो 1 2 1 3 1 4 हो गया। अब 2 से 2
3 to 4, Q2 Q3 by 4 pi epsilon R23 Q2 Q4 by 4 pi epsilon R24, और एक लास्ट बचता है 3 4 के बीच का, Q3 Q4 बाई 4 pi epsilon R3। बस, तो ये 6 पेयर्स मिलेंगे चार्जेस के। इन सब में से 1/4 pi epsilon कॉमन, और सबका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता है, Q1 Q2, तो Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू QQ बाई R12 का वैल्यू A प्लस Q1 Q3, तो Q1 प्लस Q3, तो Q3 का वैल्यू माइनस Q बाई 1 3 के बीच का डिस्टेंस R13 के बीच का डिस्टेंस √2a। चलिए इसे हम ऊपर लिख देते हैं या साइड में करके, Q3 Q4 बाई 4 pi epsilon R34, ये हो गया। अब इसे लेते हैं Q1 Q4, तो Q1 का वैल्यू Q4 माइनस Q बाई Q1 Q4 R14 और R14 एक इक्वल। अब इसे लेते हैं Q2 Q3, Q2 है प्लस Q इंटू Q3 माइनस Q बाई 2 3, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल है, प्लस 2 4 Q2 प्लस Q 4 माइनस Q बाई 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस डायगोनल है जो कि होगा √2a, प्लस 3 4 Q3 माइनस Q Q4, ये भी माइनस Q बाई 3 4, तो 3 4 को देखा जाए 3 और 4 के बीच का डिस्टेंस साइड के इक्वल होगा, मीन्स a। चलिए तो इसे हम इधर सॉल्व करते हैं। देन u इक्वल्स टू की जगह 9 इंटू 10⁻9 लिख सकते हैं, Q बाई a, Q² बाई a प्लस माइनस माइनस Q² बाई √2a प्लस माइनस Q² बाई a प्लस माइनस माइनस Q² बाई a प्लस माइनस Q² बाई √2a माइनस माइनस प्लस Q² बाई a। अब क्या क्या टर्म कैंसल आउट होता है उसे देखते हैं। देन प्लस Q² बाई a माइनस Q² बाई a, प्लस Q² बाई a एंड माइनस Q² बाई a कैंसिल हो गया। देन u इक्वल्स टू बचता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस 2Q² बाई √2a, 2 और √2 ये कैंसिल करेगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस को तो बाहर ले लिया √2Q² और बाई में a। तो इसे फाइनली हम लिख सकते हैं u इक्वल्स टू माइनस 9 √2 इंटू 10⁻9 Q² बाई a। तो ये 4 चार्जेस के सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा। तो इस तरीके से हम पॉइंट चार्जेस के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चाहे यहाँ पर 4 चार्ज का सिस्टम रहे, चाहे यहाँ पर 5 चार्जेस का सिस्टम रहे, ऐसा कुछ भी रहे, तो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं।